दोस्तों, एक समय की बात है। एक बहुत बड़े साम्राज्य का एक बहुत शक्तिशाली राजा था। उस राजा की एक बहुत बुरी बात थी। वो बुरी बात यह थी कि अगर उस राजा के शासन में किसी से कोई गलती हो जाती थी तो उसकी सजा सिर्फ एक थी कि उस राजा के पास 10 जंगली कुत्ते थे और वो राजा उस गलती करने वाले आदमी को उन जंगली कुत्तों के सामने डाल देता था। वो कुत्ते उस इंसान को बहुत बुरी मौत देते थे। उस इंसान को इस तरह तड़पा तड़पा कर मारते थे, उसका मांस फाड़ देते थे। उस इंसान को बहुत दर्दनाक मौत मिलती थी। तो गलती चाहे किसी से भी हो, उसकी सजा यही थी। इसलिए सब उस राज्य में बड़े खौफ से रहते थे। तो एक बार उस राज्य के महामंत्री से एक भूल हो जाती है, एक गलती हो जाती है और वो गलती हिसाब करने में होती है। अब वो महामंत्री राजा से माफ़ी मांगता है कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझसे हिसाब में कुछ गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। परंतु राजा बोलता है कि महामंत्री जी, आपको तो पता ही है कि हमारे राज्य में गलती की सिर्फ एक ही सज़ा है और वो सज़ा आपको भी मिलेगी। आप कुछ अलग नहीं है। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो प्रजा में बड़ा गलत संदेश जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं छोड़ सकता। अब महामंत्री को जब पता लगता है कि उसे भी वही सज़ा मिलने वाली है कि उसे भी 10 जंगली कुत्तों के सामने डाल दिया जाएगा, तो वो राजा से बोलता है कि मेरी एक आखिरी इच्छा है। तब राजा उसे अपनी आखिरी इच्छा बताने को बोलता है। तो वो महामंत्री राजा से बोलता है कि आप मुझे सजा बेशक यही दीजिएगा कि मुझे उन कुत्तों के सामने डाल देना, लेकिन आप मुझे 15 दिनों की मोहलत दे दीजिए। मुझे 15 दिनों के बाद सजा दे दीजिएगा। मैं राज्य से बाहर भी नहीं जाऊंगा, राज्य के अंदर ही रहूंगा। तब राजा उस महामंत्री की यह बात मान जाता है। अब 15 दिन के बाद उस महामंत्री को लाया जाता है। तब वो राजा खुद साथ चलता है कि महामंत्री को उन जंगली कुत्तों के सामने छोड़ दिया जाएगा। अब महामंत्री को उस बाड़े में छोड़ दिया जाता है जिसके अंदर उसको कुत्तों के सामने डाला जाएगा। राजा ऊपर से देख रहा होता है कि वो कुत्ते महामंत्री को काट नहीं रहे हैं, महामंत्री के ऊपर कुत्ते भौंक नहीं रहे हैं, उसे चाट रहे हैं, उसे प्यार कर रहे हैं। तो राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये जंगली कुत्ते किसी के साथ भी ऐसा नहीं करते, परंतु ये महामंत्री से इतना लगाव क्यों कर रहे हैं। राजा हैरान हो जाता है। तब नीचे से महामंत्री मुस्कुरा के बोलता है, प्रभु, मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप मुझे ऊपर बुलाइए तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। राजा उसे ऊपर बुलाता है। महामंत्री को सभा में बुलाया जाता है और महामंत्री राजा के सामने आके खड़ा हो जाता है। तब वो महामंत्री बताता है कि जो आपने मुझे 15 दिन की मोहलत दी थी, उन 15 दिनों में मैंने इन कुत्तों की बहुत सेवा करी, इनके साथ एक रिश्ता बनाया, इनको नहलाया, इनको खाना खिलाया, इनके साथ मैं रहा, इनके साथ खेलते कूदते हुए हमारी दोस्ती हो गई। इसलिए अब ये कुत्ते मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये अब मुझसे प्रेम करते हैं। राजा कहता है, लेकिन मेरे वचन का क्या होगा। तब महामंत्री बोलता है कि आपका वचन था कि आप इन कुत्तों के सामने डालेंगे और आपने मुझे कुत्तों के सामने डाला भी है। उन्होंने कुछ किया नहीं, वो अलग बात है। तो राजा मुस्कुरा के बोलता है कि अब तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। महामंत्री बोलता है कि महाराज, मैं एक बात और आपको बोलना चाहता हूँ। उन कुत्तों की तो मैंने बस 15 दिन सेवा करी और उन कुत्तों का हृदय परिवर्तन हो गया और आपके साम्राज्य के लिए मैंने सालों की सेवा करी, लेकिन आपने उसे बिल्कुल अनदेखा कर दिया। ये मुझे बहुत बुरा लगा। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोगों के लिए
जिंदगी भर बहुत कुछ करते हैं, पर जब कद्र करने का वक्त आता है तो लोग कद्र नहीं करते। और किसी के लिए कुछ ही दिन आप कर दो तो उसके लिए आप भगवान रूप बन जाते हैं।